श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन, आत्मा को जानना सच्चा ज्ञान है। प्यारे सज्जनों, बहुत पहले यहाँ संस्कृत का अत्यधिक प्रचार था। प्रायः सब संस्कृत में बोलते थे। उस समय ऋषियों तथा मुनियों ने जो समय समय पर प्रवचन कहें, उन्हीं के सदुपदेशों को उपनिषद कहते हैं। कुछ काल पहले अपने देश में संकुचित विचार भी था। लोग सर्वसाधारण को यह उपनिषद ज्ञान नहीं बतलाते थे। सर्वसाधारण को यह उपनिषद ज्ञान नहीं बताते थे, इसीलिए इसका विशेष प्रचार नहीं हुआ। योग सिख उपनिषद में शिव और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा ने शिव जी से पूछा, कोई योग और कोई ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं, आपका क्या मत है? इस पर शिवजी ने उत्तर दिया, ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कर्म में समर्थ नहीं होता। इसीलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा, बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन में बंधे हुए कैद हैं, शरीर में कैद हैं और जड़ चेतन की गिरह से बंधे हुए हैं। इसीलिए सब लोग दुख उठाते हैं। यह दुख क्यों होता है? शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं। शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं। काम क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं। इसका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुख छूटेगा। ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना। ज्ञान से जानने में आवेगा कि किससे मिलना है। योग जानने से उसकी क्रिया करके उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए क्रिया है, वह योग है। जप ध्यान सरल योग का अभ्यास है। सत्संग करना ज्ञान का अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। लिखा पढ़ा आदमी पुस्तक पढ़ता है तो उसको ज्ञान होता है, किंतु किसी विशेषज्ञ के पास जाकर सुनने से विशेष ज्ञान होता है। अक्षर और मात्रा को पढ़ने से पुस्तक पढ़ लेते हैं, किंतु उसका अर्थ ठीक नहीं समझ सकते। ठीक समझने पढ़ने के लिए ही लोग कॉलेजों और विद्यालयों में जाते हैं। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि जहाँ कहीं कोई विशेषज्ञ हो, उनके पास जाकर सुनें और सीखें। यह जानकर ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। बहुतों का ख्याल है कि
थोड़ा जब ध्यान करते हैं मरने पर मुक्ति हो जाएगी, किंतु उपनिषदकार ने बताया कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जब तुम जीवन में मुक्ति प्राप्त करो और तुम्हें परमात्म स्वरूप की प्रत्यक्षता हो, तब तुम मरने पर मुक्त ही हो। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। देह संग नहीं होवे मुक्ता, मुए मुक्ति कहाँ होई हो। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने मरे प्यासा हो। कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होए। जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोए। जीवत जगवती को मिले, जीवत आत्म राम। जीवत दर्शन देखिए, दादो मन विश्राम। जीवत मेला न भया, जीवत परस न होय। जीवत जगपति न मिले, दादू बूढ़े सोए। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला। मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गहिला। दादू दयाल जी। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहि चारि फल छतनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर इस योग सिखोपनिषद में कहा गया है कि मरते समय जैसी भावनाएं रहेगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। यदि मरने के समय पाश्विक भावना हो तो बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो कि मरने के समय यह बुरी भावना न आवे पाने। मरने के समय यह बुरी भावना न आने पावे। जिस आदमी की जागृत अवस्था के काल में जिस और विशेष ख्याल रहता है, स्वप्न में भी वही वह देखता है। उसी प्रकार जीवन काल में जैसी भावना बारंबार होती रहेगी, मरने के समय भी वैसी ही भावना होगी। इसलिए जीवन काल में अच्छी भावना रखो, जिससे कि मरने के समय भी अच्छी भावना हो। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कविं पुराण मनुषासितार, मनोरणीयां समनुस्मरेद्य। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तत्। प्रयाणकाले मनसाचलेन, भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। गीता अध्याय 8 श्लोक 9-10। अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भृकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ पुरातन नियतां सूक्ष्मतम सूक्ष्म सबके पालनहार अचिंत्य सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार से पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। जीवन भर अपना कुछ पूजा पाठ करो, यदि उससे दर्शन नहीं हो या किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाए तो संतोष नहीं होता। संतों की युक्ति है, जिसके अनुकूल साधन भजन करने से ऐसा होता है, जैसे ठाकुर बाड़ी में कोई जाए और ठाकुर जी को नहीं देखे तो कहना चाहिए कि उसको देखने की आँख नहीं है। उसी प्रकार
जिससे परमात्मा का कुछ चिन्ह देखने में आता है, वह दृष्टि सबको है, किंतु उससे काम लेने के लिए, देखने के लिए लोग नहीं जानते हैं। जानकार भी कितने साधन नहीं करते। यदि साधन ना किया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाए। जिसको दर्शन हुआ हो वे कहते हैं आपका शरीर शिवालय है, इसमें शिवलिंग की स्थापना है। बाहर में प्रशस्त का शिवलिंग बनाकर पूजते हैं। आपके अंदर बनी हुई प्रतिमा या शिवलिंग प्राकृतिक है, वह बना हुआ है ही, बनाने की जरूरत नहीं है। वह नाद रूप है, शब्द रूप शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे जलधरी रहती है, उसी प्रकार उस नाद के बीच बिंदु है। शिवलिंग नाद और बिंदु शक्ति चिन्ह रूप जलधरी है। जो साधन करे उसको ये अपने अंदर में प्रत्यक्ष होंगे। जो अच्छी तरह कोशिश करें तो अवश्य देखेगा। ये कोई ऊंचे दर्जे की चीज़ें नहीं हैं, नीचे की ही हैं, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे नहीं देख सकता। नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह। नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह, जिसमें परिमाण नहीं केवल स्थान है, वह बिंदु है। बाहर में ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता जो आँख से देख सकते हो। कोई भी आकार या दृश्य बिंदु के बिना बन नहीं सकता। कोई चित्र बनाओ, पेंसिल रखने से जो पहले चिन्ह उदय होगा वही बिंदु होगा। फिर उसी को बढ़ाकर लंबाई चौड़ाई बनाकर आकार बनाते हैं। इसलिए बिना बिंदु के कोई आकार नहीं बन सकता। असली बिंदु को कोई योगिक दृष्टि से देख सकता है। उसके लिए किसी पेंसिल या कलम की जरूरत नहीं, अपनी दृष्टि उदित होगा। अपनी दृष्टि की नोक जहाँ दृढ़ता से ठहरा रखेंगे वहीं बिंदु उदित होगा। बिंदु जलधरी है, जलधरी पर शिवलिंग खड़ा रहता है। उसी प्रकार जहाँ बिंदु उदित होता है उसके ऊपर नाद खड़ा हो जाता है। संसार में बिना शब्द के कोई स्थान नहीं है। शब्द कैसे होता है? शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंप को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सबकी गति में शब्द होता है, किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है। संसार में सब पदार्थ की गति है। बिना शब्द के संसार का एक रत्ती भी खाली नहीं। हम लोगों का शरीर बढ़ता है, इसमें भी गति होती है। इसके शब्द को सुन नहीं पाते। नाड़ियाँ चलती है, इसमें भी आवाज़ होती है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते। बारीक शब्द तब सुन सकते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें। बिंदु को प्राप्त करने वाला उस सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। उसको जो प्रत्यक्ष करता है उसका कल्याण होता है। बिंदु में जो अपने मन को समेटता है
दृष्टि को समेट कर देखता है तो उसमें शक्ति आ जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। जिसकी दृष्टि सिमट गई है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। रूप या दृश्य का बढ़ना बिना बिंदु के नहीं होता। इसीलिए सब दृश्य का बीज बिंदु है। किसी आकार और दृश्य का आरंभ एक बिंदु है। किसी आकार और दृश्य का आरंभ एक बिंदु से होता है और उसका अंत एक बिंदु पर ही होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है और अदृश्य जगत का बीज शब्द है। जिसकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है वह सारी सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन खगड़िया जिला अंतर्गत ग्राम मानसी में दिनांक 24/2/1953 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।